हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीके सोशल ज्ञान चैनल में एक बार पुनः सभी साथियों का हृदय से स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के बारे में। जी हाँ, एलएलबी थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंदर विधि शास्त्र नामक जो विषय होता है एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के अंदर, यानी एलएलबी तृतीय सेमेस्टर के अंदर, तो उस विधि शास्त्र के कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन के ऊपर हम आज बात करेंगे। उन प्रश्नों को बताएंगे और उनके उत्तर भी आपको संक्षेप में बताएंगे। दोस्तों, ये प्रश्न कुछ ऐसे हैं जिनको मैंने पिछले कई वर्षों के पेपर का अध्ययन किया। मैंने देखा कि ये प्रश्न लगातार रिपीटेड होते रहे हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों का एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि सभी एलएलबी थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए पढ़ने में आसानी हो सके। दोस्तों, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल में आप पहली बार जुड़े हैं तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आइए आगे की जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बड़े आराम से देते हैं। दोस्तों, जो हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 1 है वो ये है, विधि शास्त्र को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, इसका उत्तर आइए जान लेते हैं। जॉन ऑस्टिन के अनुसार, यानी जॉन ऑस्टिन एक बहुत बड़े विधि शास्त्री थे, और उनके अनुसार जॉन ऑस्टिन ने विधि शास्त्र को वास्तविक विधि का दर्शन कहा है, जबकि प्रसिद्ध विधि वेत्ता सामंड का यह मत है कि विधि शास्त्र में विधि विशेष का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि विधियों के आधारभूत सिद्धांतों का कारण विषयक क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, जो कि विषय को शास्त्र या विज्ञान में परिणत करने के लिए जरूरी है। अतः सामंड की परिभाषा अन्य लोगों की तुलना में अधिक सरल व व्यवहारिक है। दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, व्याख्या कीजिए। दोस्तों, ये प्रश्न मैंने देखा है कई सारे वर्षों में रिपीट होता रहा है। आइए जान लेते हैं इसका उत्तर क्या है। विधि वेत्ता लास्की ने, यानी जो हमारे बहुत ही पुराने प्रसिद्ध विधि वेत्ता हैं लास्की, उनके अनुसार ये परिभाषा बता रहे हैं। दोस्तों, विधि वेत्ता लास्की ने विधि शास्त्र को विधि का नेत्र कहा है। दोस्तों, अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि विधि शास्त्र को विधि का नेत्र किसने कहा है, तो यहाँ पे लास्की उत्तर हो जाएगा। अर्थात विधि के अध्ययन में विधि शास्त्र का वही महत्व है जो मानव शरीर के लिए आँख का है। जिस प्रकार आँख के बिना मनुष्य का जीवन अंधकारमय होता है, उसी प्रकार विधि शास्त्र के ज्ञान के बिना विधि का अध्ययन अधूरा और अस्पष्ट रहता है। विधि शास्त्र विधि की ऐसी कुंजी है जो उसके भीतर दिए हुए रहस्यों को खोलकर सामने रख देती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह कहना उचित होगा कि विधि के अध्ययन के लिए विधि शास्त्र वही काम करता है जो भाषा के अध्ययन के लिए व्याकरण शास्त्र करता है। दोस्तों, तो इसको आप सभी लोग अच्छे से याद कर लीजिए और इसका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसको समझ लीजिए। दोस्तों, अगला जो हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, उसको हम रखे हैं, कानून क्या है। दोस्तों, अगर आप विधि शास्त्र पढ़ते हैं तो विधि का ही एक दूसरा नाम कानून भी होता है कहीं ना कहीं, तो हम कानून के बारे में भी हमको जानकारी होना चाहिए। दोस्तों, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जो कानून क्या है इसका उत्तर आइए जान लेते हैं। कानून या विधि किसी नियम संहिता को कहते हैं। कानून या विधि किसी नियम संहिता को कहते हैं। विधि प्रायः भली भांति लिखी हुई संसूचकों के रूप में होती है। समाज को सम्यक ढंग से चलाने के लिए विधि अत्यंत आवश्यक है। विधि मनुष्य का आचरण के वे सामान्य नियम होते हैं जो राज्य द्वारा या किसी सरकार द्वारा स्वीकृत तथा लागू किए जाते हैं, जिनका पालन अनिवार्य होता है, यानी जिनका पालन अनिवार्य होता है। पालन ना करने पर न्यायपालिका दंड देता है। कानून प्रणाली कई तरह के अधिकारों और जिम्मेदारियों को विस्तार से बताती है। तो दोस्तों, ये कानून के विषय में संक्षेप जानकारी है, इसको भी आप सभी लोग अपने माइंड पे रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो दोस्तों, हमारा चौथा नंबर का जो प्रश्न है वो यह है,
विधि दमन का एक साधन है, व्याख्या कीजिए। यानी विधि एक दमन का साधन है, इसकी आप सभी लोगों से व्याख्या करने को बोला जा रहा है। दोस्तों आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, विधि अनेक बुराइयों को दूर करने का माध्यम है, पर यह अपने साथ स्वयं कुछ बुराई ले आती है। अगर विधि का कठोरता से पालन किया जाए तो कभी कभी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं और कुछ व्यक्तिगत वादों में न्याय के बजाय अन्याय हो जाने का भय बना रहता है, जिसके कारण विधि को दमन का साधन माना जाता है। दोस्तों इसको भी सभी लोग कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। दोस्तों हमारा जो 5वें नंबर का प्रश्न है वो यह है, संपत्ति की परिभाषा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, संपत्ति की परिभाषा दीजिए। सामान्यता संपत्ति, दोस्तों इसका उत्तर है, सामान्यता संपत्ति से अभिप्राय उस वस्तु से है जिस पर कि स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग किया जाता है। स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग प्रायः मूर्त वस्तुओं पर ही किया जाता है। दोस्तों इसको ध्यान रखें कि प्रायः मूर्त वस्तुएं, यानी जो मूर्त वस्तुएं हैं उन्हीं पर किया जाता है। समंड के अनुसार संपत्ति शब्द का अर्थ लोकलक्षी संपत्ति के अधिकारों से है। लोकलक्षी अधिकार से तात्पर्य इस प्रकार के अधिकारों से है जो किसी व्यक्ति को समस्त मानव वर्ग के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। दोस्तों ये संपत्ति की परिभाषा है, इसकी जो डेफिनेशन है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। दोस्तों हमारा जो लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार रिपीटेड होता रहा है, इस पे आइए बात कर लेते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 6 है, कानून बनाम नैतिकता पर चर्चा कीजिए। जी हाँ, कानून और नैतिकता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इन पर चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है इस प्रश्न के माध्यम से। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अन्यथा आप वीडियो को बीच में छोड़ भी सकते हैं। दोस्तों आइए इसका उत्तर देख ले रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कानून। लिखित नियम जो अदालत में लागू होते हैं उन्हें कानून कहा जाता है। लगभग सभी लोगों को हो सकता मालूम हो, यानी ऐसे नियम जो लिखित में अदालत में लागू होते हैं, अदालती कार्रवाई में शामिल होते हैं, उन्हें कानून कहा जाता है। ये कानून ज़्यादातर देश के संविधान से ग्रस्त हैं, जो उस देश के लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। दोस्तों ये चीज़ें दोस्तों आप समझ लीजिए। जबकि हम अगर नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता में जो है क्या है, नैतिकता सभी संस्कृतियों और समाजों में एक आचार संहिता है जो अलिखित है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, कानून लिखित और नैतिकता अलिखित, ठीक है। सभी संस्कृतियों और समाजों में एक आचार संहिता है जो अलिखित है और उम्मीद है कि वह समाज के सभी सदस्यों द्वारा अनुपालन करे। इस आचार संहिता में यह निर्धारित होता है कि व्यक्तियों और समूहों के लिए, यानी व्यक्तियों और समूहों के लिए क्या सही है और क्या गलत है, और उन्हें उन रास्तों पर रखता है जो समाज के लिए, ध्यान देना, जो समाज के लिए वांछनीय हो और स्वीकार हो, यानी समाज के लिए पूर्णतः सही हो। तो दोस्तों हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बड़ी मेहनत से इन क्वेश्चन को छांट कर आया हूँ, कई वर्षों में रिपीटेड हुए हैं। आपको पसंद आया हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी इस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जानकारी हो सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए, चैनल में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का हृदय से आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।